दोस्तों राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख का घर में होना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह जिस स्थान पर भी होता है वहाँ की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। शास्त्रों में मोर पंख को सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अत्यंत चमत्कारी होने के साथ ही वास्तु दोष को कम करने में सहायता प्रदान करता है। वास्तुशास्त्र में मोर पंख को घर में रखने के कुछ नियम बताए गए हैं। मोर पंख घर में रखते समय इन नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए, तभी इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार मोर पंख को रखने की सही दिशा और स्थान के बारे में बताया गया है। अगर आप अपने घर में मोर पंख को उसकी निश्चित दिशा और सही स्थान पर रखते हैं तो घर में स्थित नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। मोर पंख को घर में रखने के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन धन संपत्ति के आकर्षण के लिए इसका सही और अधिक उपयोग किया जाता है। अगर आपके घर में पैसे की तंगी है, धन का खर्च अधिक होता है, घर में पैसा नहीं आता है, तो आप अपने घर में मोर पंख जरूर लेकर आएं और उसे सही दिशा में स्थापित करें। यह निश्चित रूप से आपके धन में वृद्धि करेगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कितने मोर पंख रखने चाहिए, इसका रहस्य भी बताया गया है। आइए जान लेते हैं मोर पंख से जुड़े महत्वपूर्ण वास्तु नियम। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं मोर पंख के धार्मिक कार्यों के बारे में। मोर पंख के धार्मिक कार्यों में प्राचीन शास्त्र में मोर पंख को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? दोस्तों हमारे प्राचीन शास्त्रों में ग्रंथों में मोर पंख को एक चमत्कारी यंत्र माना गया है। यह प्रयोग कई प्रकार के तांत्रिक क्रियाओं में भी किया जाता है। साधनाओं में इसका प्रयोग करके त्रुनाश तथा बुरी शक्तियों को नष्ट किया जाता है। अलावा ज्योतिष विद्या में भी मोर पंख का प्रयोग किया जाता है। इस शास्त्र में मोर पंख से जुड़े उपाय भी बताए गए हैं। आयुर्वेद अथवा विविध व्याधियों तथा रोगों को नष्ट करने के अनेक बीमारियों को नष्ट करने में भी मोर पंख सहायक होता है। पंख घर से बुरी शक्तियों को दूर तो रखता ही है, जैसे विषैले जानवर भी मोर पंख घर में होने के डर से में प्रवेश नहीं करते हैं। इसलिए वन में निवास करने वाले लोग अपने घर के पास रखते थे। मोर से जुड़ी पुराणों में कई कथाएं लिखी गई हैं। अगर आपके घर के तरक्की में अड़चने हो रही हैं तो इसे अपने मुख्य द्वार पर और गणेश जी की प्रतिमा के दोनों ओर मोर पंख अवश्य रखें। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। आपका मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र के नियमों के विरुद्ध है तो आप मुख्य द्वार पर मोर पंख अवश्य रखें। इससे वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। दूसरी बात ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए यदि घर के सदस्यों पर ग्रहों का दुष्प्रभाव है तो ग्रहों की स्थिति खराब चल रही है, पंख ले उस पे गंगा जल अथवा शुद्ध जल का छिड़काव करें। घर में किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां किसी को दिखाई ना दें। इससे ग्रह शांत होने में मदद मिलती है। तीसरी बात है दर्शकों, बुरी नज़र से बचने के लिए यदि घर के किसी सदस्य अथवा बालक को बुरी नज़र लगी है तो या फिर उस पर किसी की बुरी नज़र का प्रभाव है तो सोते समय उस व्यक्ति के तकिए के नीचे मोर पंख रखें। दूसरे दिन इसे बहते जल तथा कुएं में डाल दें। इससे बुरी नज़र उतर जाती है। चौथी बात, दर्शकों पढ़ाई में मन नहीं लगता है कि याददाश्त कमजोर है, पढ़ाई करते समय बार बार नींद आती है तो विद्यार्थियों को माँ सरस्वती के सामने मोर पंख रखकर दूसरे दिन उस मोर पंख को अपनी किताबों के अंदर रखना चाहिए। इससे विद्यार्थियों में एकाग्रता बढ़ेगी और माँ सरस्वती की कृपा बनी रहेगी। पांचवा उपाय है दर्शकों, मुंह से छुटकारा पाने के लिए कि कोई शत्रु जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है, बार बार आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मस्तक का सिंदूर मोर पंख पर लगाएं। के समय बिना नहाए से बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इससे शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। ये बात है दर्शकों, मन वांछित फल की प्राप्ति के लिए किसी की इच्छा अधूरी है, दिनों तक कोशिश करने के बावजूद भी मन वांछित फल प्राप्त नहीं होता है, में बार बार रुकावट आती है। आप राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण को मोर पंख चढ़ाएं। अपने घर पर श्री कृष्ण की मूर्ति पर मोर पंख लगाएं। अपनी इच्छा उनके सामने प्रकट करें। ये बात है दर्शकों, यदि पति पत्नी के बीच तनाव हो, अगर घर के अंदर कलेश है, पत्नी के बीच बार बार झगड़े होते हैं, उसी प्रेम कम होने लगा है तो
उनके बेडरूम के दक्षिण दिशा में। दक्षिण और पूर्व दिशा में मोर पंख रखें। दोनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा, आपसी मनमुटाव कम होगा। 8वां उपाय है दर्शकों, धन में वृद्धि के लिए। यह आपके घर में धन की कमी है तो अचानक धन खर्च हो जाता है। अपने घर के अंदर तिजोरी अवश्य बनाएं। रखते समय ध्यान रहे तिजोरी को पश्चिम दिशा की दीवार से सटा के रखें। उसका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। देवराज की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। माता लक्ष्मी की पूजा करते समय मोर पंख तिजोरी में रखें। घर में सुख समृद्धि आती है और धन की कमी महसूस नहीं होती। समस्या आ रही है तो घर के दक्षिण पूर्व दिशा में अपने कमर के ऊपर की ऊंचाई पर 2 मोर पंख शुक्ल पक्ष में लगाएं। ही धन प्राप्ति के नए अवसर प्राप्त होने लगेंगे। 9वां उपाय है दर्शकों, आप किसी भी दिन मोर पंख का कंधे की ऊंचाई पर 2 मोर पंख पक्ष में लगाएं। ही धन प्राप्ति के नए अवसर प्राप्त होंगे। दोस्तों, किसी भी शुभ दिन मोर का एक पंख लेकर घर के किसी ऐसे स्थान पर रख दें जहां पर आने जाने वालों की नज़र सबसे ज्यादा पड़ती है। मोर पंख नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है। ये आपको इसे ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां पर यह सभी को नजर आए, घर में आने जाने वाले लोगों को सभी को नजर आए। मोर के पंख का यह उपाय ना तो आपको या आपके घर के पूरे घर के सदस्यों के जीवन में सुख समृद्धि अवश्य ही लाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और धन वृद्धि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।